अब तक आपने देखा। बड़ी देवरानी जी, ये थालियां उठाते वक्त थालियों से आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि घर में आने वाली बहू कलेशी है या फिर शांत और सुशील। ये क्या किया तुमने रिति? Are you mad or what? वो विभोर मैं अब जब तुम्हें सच्चाई का पता चल ही चुका है, आई थिंक अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। अब आगे। अब के करेगा पिलासी पोदार तू, जब उस सीताराम बियानी की सपोलन बेटी इस पोदार परिवार में बहू बन के आ गई है। हाँ, बाबूजी के रहते हुए उसे इस घर से निकालने से रहा तू, या तो बिलासी पोदार तू चुल्लू भर पानी में डूब मर, या उस सीताराम बियानी की छोरी का बोरिया बिस्तर गोल कर, वरना पूरे कोलकाता में अपना ये तेजस्वी मुख अंधेरे में भी दिखा नहीं पाएगा। दादी, हमें कुछ स्टोरी सुनाओ ना। दादी, कोई भी स्टोरी सुनाओ, लेकिन अच्छी वाली। अच्छा ठीक है, कहानी सुनोगे अच्छी वाली? ठीक है तो सुनो। एक बार एक राजा था, बहुत ही दुष्ट राजा था वो। जितनी भी चिड़िया थी ना, सबको जिंदा खा जाता था वो। रानी उससे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन रानी को समझ में ही नहीं आया कि वो कैसे छुटकारा पाए, क्योंकि वो जितनी भी कोशिश करती थी राजा मरता ही नहीं था। रानी सोचती रही। एक रहस्य उसे पता चला कि वो राजा के प्राण एक तोता में बसता था, लेकिन रानी को पता ही नहीं था कि वो तोता कहाँ मिलेगा उसे। कुछ समय बाद रानी को पता चल गया कि वो तोता कहाँ है। वो ढूंढने निकली। पता है उसे कहाँ मिला तोता? कहाँ मिला? किनारे बरगद के पेड़ पर। हाँ, नदी किनारे बरगद के पेड़ पे एक पिंजरे में राजा ने उसे छुपा रखा था। रानी समझ गई कि अगर वो उस तोते को मारेगी तो दुष्ट राजा की मौत हो जाएगी। रानी छुपते छुपाते उस बरगद के पेड़ के पास चली गई। उसने पिंजरे को उतारा, उसमें से तोते को निकाला और उसकी गर्दन दबोच ली। चलो बजाओ ताली, इतनी अच्छी कहानी सुनी ना तुम लोगों ने। कौशल्या के पास तो बहुत बड़ा वाला टिरिक है। राजा की जान तोते में बसती थी और सीताराम बियानी की जान उसकी पेटी में बसी है। मतलब तोते की गर्दन को तकलीफ दो तो सीताराम बियानी की गर्दन कसेगी। लाडली बेटी ससुराल में तकलीफ पाएगी तो मायके में सीताराम बियानी रोएगा, कल्पेगा। क्या आइडिया है? घुटनों के बल सीताराम बियानी यहाँ आएगा और अपनी लाडली बेटी को यहाँ से लेके जाएगा। मारे को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कैसे ये सब सोच लेते हो बिलासी? क्या आइडिया दिया है कौशल्या ने। धन्यवाद कौशल्या, धन्यवाद। क्या कर रहे हो माँ जी? जब भी इस घर में नई बहू आवे है तो उसकी मुंह दिखाई के लिए ये केसर का उपटन मैं अपने हाथों से बनाऊं। इस उपटन में हमारा आशीर्वाद और प्यार भरा होता है नई बहू के लिए। क्या बात है माँ जी, आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो। जो मन में भरा वो जुबान पे धरा। हाँ माँ जी, आपके इसी केसर उपटन के कमाल से मनीषा बहू और काजल बहू के गोद बच्चों से भरी हुई है। आप अपने इस केसर उपटन के चमत्कार और आपके प्यार और आशीर्वाद से मारी विभोर और रीति का भी संसार बसा दो। जरूर बसेगा मनभरी, जरूर बसेगा। जी
काजल मनीषा, जरा देखो तो, अगर सारे मेहमान उठ गए हों तो उनके नहाने खाने का इंतजाम करो। जी दादी जी। कौशल्या बहू, जी इधर आना। ये लो केसर का उपटन रीति को दे आना। कहना मुंह दिखाई से पहले लगा ले, ठीक है? जी। अरे सुन सुन, ये उपटन सुपटन ही चलता रहेगा या हमारे लिए चाय वाय भी बनेगी? अभी तो आपने चाय पी थी। हमारे लिए दोबारा चाय बना देगी तो थारे को पाप लग जाएगा। लेकिन वो ये उपटन। ठीक है, पहले इसके लिए चाय बना दे, ये उपटन रीति को बाद में दे देना। रख दे। ठीक है। अरे सुन कौशल्या जी जा, हमारे कमरे से हमारी दवा ले आ। पहले मैं चाय बना देती हूँ, फिर आपकी दवा ला दूंगी। मर जाऊंगा तब दवा लाएगी? अरे तेरा बिंद हूं मैं, दुश्मन नहीं। जितना दिन जिंदा रहूंगा थारे को सुख ही मिलेगा। जा दवा ले आ। तू दवा लाती है या फिर से कुत्ता बनकर चौखट पर बैठूं? ठीक है। सीताराम बियानी की छोरी की मुंह दिखाई का इंतजार अब हमारे से ज्यादा और किसी को नहीं होगा। इस उपटन से ऐसी मुंह दिखाई होगी उस छोरी की कि दीवारों के भी कान होते हैं बिलासी। इसीलिए अब इस उपटन के साथ बिलासी क्या करेगा ये किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। इसीलिए अब होशियारी से कदम रखना पड़ेगा। ओह गॉड, ये रैशेस। अब क्या करूं? थोड़ी देर बाद तो मुंह दिखाई की रस्म भी है। 7 बज गए। मनीषा, इससे कहो सुबह जल्दी उठे, मुंह दिखाई की रस्म है। बड़ी बुआ जी सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाएगी। उससे पहले मारे को ये रस्म खत्म करनी है, इसलिए देर ना करें। मेरे सारे कपड़े तो सूटकेस में ही रह गए, अब मैं पहनूंगी क्या? गुड मॉर्निंग। सास गारी देवे देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे विभोर, विभोर, विभोर। सैया है व्यापारी चले है परदेस, सूरतिया निहारो दियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे सुन कर किया? तो अब तुम्हें क्लियरली सुनाई दे रहा है ना? तो प्लीज मुझे बता दो कि मेरी सूटकेस की चाबियां कहाँ हैं?
क्योंकि मुझे पता है कि वो तुमने ही छुपाई है। लाओ, दो मेरी चाबी। ओ चाबी 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 ना गई पता नहीं। बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा पान पूरे रायपुर से अलग है। और सुनो, आज की शान तुम्हारी चाबी लाल गेंदा फूल। और मैं नहीं दूंगा। कर लो जो करना है। ससुराल गेंदा फूल सास डाली देवे। अरे आप खुश रहो बेटा। ये उपटन दादी ने भेजा है। हमेशा की तरह अपनी नई बहू के लिए उन्होंने अपने हाथों से पीस कर दिया है। इसमें उनका प्यार और आशीर्वाद समझना। नहाते वक्त इसे अपने चेहरे पर लगा लेना। जी। लो। और हाँ, जल्दी करना, सारे मेहमान रस्म के लिए आते ही होंगे, वक्त बहुत कम है। जी, मैं बस तैयारी हो रही थी। ये हुई न बात। माँ जी के हाथों से बनाया हुआ उपटन कौशल्या बियानी की छोरी को दे आई। वैसी मुंह दिखाई होगी तो वो दुनिया के सामने अपना मुंह ही दिखाने लायक नहीं रहेगी। उस बेचारी को पता ही नहीं कि मैंने उस उपटन में लाल चींटियां मिला दी है। तो बड़े प्यार से उसके चेहरे पर अपनी निशानी छोड़कर चली जाएगी। यानी मैं चाबी के लिए और इंतजार नहीं कर सकती, वरना मुंह दिखा के रस्म के लिए लेट हो जाऊंगी। वेरी क्लेवर। अरे माँ जी, आप? थैंक यू। अरे क्या कर रही हो? चलो बाहर आओ, मुझे पेट सूखना है। गल्प कर लो। मुझे चाबियां ना देने का जवाब है ये। बाहर निकलो, मेरा बाथरूम है। रिलैक्स, रिलैक्स रिति, काम डाउन। अपनी मुंह दिखाई पे कंसंट्रेट करो।
इंतजार कर रही है। पता नहीं ये लड़की अभी तक तैयार भी हुई है कि नहीं। अच्छा लगा देख के कि तुम समय से तैयार हो गई। 2 पिन लगा देती हूँ। अब ठीक है, चलो बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन माँ जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? हे भगवान, ये कैसे अचानक से, मतलब प्रभा बहू, अरे दीदी, हरे चेहरे को क्या हो गया है? जो उपटन मैंने भेजा था वो लगाया कि नहीं? हाँ दादी, वो उपटन तो मैंने लगा लिया था, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं जब तक नहा के निकली थी तब तक तो ये रैशेस हो चुके थे। जो कुछ भी हो माँ जी, अब इस चेहरे के साथ तो मुंह दिखाई नहीं हो सकती ना, किसी और दिन के लिए टालना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो प्रभा बहू, कैसे टाल सकते हैं? सारी औरतें आ गई हैं, अगर मना करेंगे तो 10 बातें सुनने को मिलेंगी। माँ जी, ऐसे नहीं तो वैसे 10 बातें तो अब हमें सुननी ही पड़ेंगी। पर छोटी माँ, अब जो भी फैसला लेना है जल्दी लीजिए, क्योंकि बाहर औरतें आ चुकी हैं और बड़ी बुआ को भी तो निकलना है ना। डरो नहीं। आप लोग तुम्हारे स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा वो जुबान पे धरा। एक चुक्कू आइडिया है हमारे दिमाग में। हाँ, चुटकी बजा के परेशानी गायब हो जाएगी। जी कैसा लगा हमारा आइडिया जीजी? नहीं मन भरी, मारे को नहीं लगता कि आइडिया काम करेगा। मुझे तो लगता है जरूर काम करेगा। एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, है ना? हाँ, मुझे भी लगता है काम कर जाएगा। हाँ, शायद काम कर जाए। बिल्कुल नहीं करेगा। मासी, मुझे नहीं लगता आपका आइडिया काम करेगा। झूठे दिखावे का क्या फायदा? रीति जैसी है उसे वैसे ही ले चलते हैं मुंह दिखाई में। क्या कर सकते हैं?
नहीं माँ जी, हमें एक बार ये आइडिया ट्राई कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है मासी जी का आइडिया काम कर जाएगा। ठीक है, हमारे को भी ऐसा लगता है कि एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए। वैसे भी अब और कोई उपाय ही नहीं है हमारे पास। औरतें आने लग गई हैं बाहर, और जो करना है जल्दी करो। चलो फिर, ये तो तय हुआ। अब देखते हैं मनभरी मासी का आइडिया वर्क करता है कि नहीं। और अगर देवरानी जी का कहा हुआ सच हुआ ना, विभोर भैया सोच लीजिए कि देवरानी जी जिंदगी भर आपको डोमिनेट करेंगी। ये तो बिल्कुल दूध अंगूठी के खेल की तरह हुआ। ठीक है, देख लेते हैं। वैसे भी मुंह दिखाई के बाद पता चल ही जाएगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार।